मोहम्मद आतिफ जमील है। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिला अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष हूँ। ठीक है, बहुत ही खुशी की बात है, मैंने बात कट गई थी कि प्रियम्बल में जो बातें कही, इसके लिए मैंने एक्सियन फर्स्ट और थर्ड से मांग किया था कि यहाँ पर कुछ नए ट्रांसफार्मर लेकर इन ट्रांसफार्मरों को बदला जाए। तो वो जो है दिखावा के लिए लोग करते हैं पार्टी पर जो है। अच्छा, ये एक साथ करके दिखा दिए हैं कि हम दिखावा नहीं करते हैं, विकास करते हैं। और विकास का यही चिन्ह है कि जो है एक साथ करके दिखा। तो लोकार्पण कम समय देकर कि भाई यहाँ अगर समय कम देंगे तो आने वाले कल में कहीं दूसरी जगह हम किसी की सेवा चाहे कुछ में सुख दुख में शरीक हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने विधानसभा बोले आज यहाँ पर नागरिक विकास योजना के अंतर्गत बनने वाले 10 मार्गों का मैंने लोकार्पण किया है एक जगह पर। ये पत्थर वहाँ पुनः लग जाएंगे। इसके साथ ही अभी राज्य सड़क योजना के 50 से करीब सड़कें हैं, छोटी और बड़ी, वो यहाँ पर टेंडर की प्रक्रिया में है। टेंडर खुलने के बाद, हो जाने के बाद वो भी रोड अटकेंगे, दूसरा रोड के साथ कायाकल्प हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर स्वच्छ पेयजल के लिए हर घर नल योजना के अंतर्गत मनियर योजना के अंतर्गत थर्ड फेज में इस विधानसभा को लिया गया है। हर घर नल योजना, जिसका ओवरहेड टैंक बनाने का कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी ही यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिससे सभी को स्वच्छ पानी मिलने लगेगा। साथ ही स्वास्थ्य की दिशा में मैंने प्रश्न जो है विधानसभा में भी उठाया था। उसके संबंध में यह है, भीमपुरा में एक नई सीएससी खोलने का ऑर्डर हुआ है, लेकिन उसकी जमीन तलाशी जा रही है, अभी तक नहीं मिल पाई है। सबको बिजली मिले, लो वोल्टेज की समस्या से समाधान के लिए यहाँ पर 132 kVA का जो ट्रांसमिशन पावर स्टेशन बनना है, उसके लिए जमीन की तलाश हो रही है। मलेरा में जमीन तलाशी गई थी, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ पर नहीं स्थापित हो पाई। बाद में डबर बाबा की पट्टी पर वहाँ पर शिलान्यास हुआ, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ पर भी वो बनने की स्थिति में नहीं है। पुनः जमीन तलाशी जा रही है। मालदा क्षेत्र से हमारी विधानसभा के दर्जनों गाँव को लाइन मिलती थी, किंतु कोई भी शिकायत होने पर वहाँ के जेई को कहने पर उसका समाधान, त्वरित समाधान नहीं हो रहा था। इसको मैंने शासन से मांग करके एक 3311 का अलग स्टेशन लगाने की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अब उसके लिए भी जमीन की तलाश शुरू हो गई। यहाँ पर अब घर बढ़े हैं, लोगों की क्षमता बढ़ी है, लोगों ने कनेक्शन लिया है, जिससे जितने ट्रांसफार्मर जो हैं वे अधिक लोड के कारण जलते जा रहे हैं। यह समस्या बहुत गंभीर होती गई है। इसके लिए मैंने एक्सियन फर्स्ट और थर्ड से मांग किया था कि यहाँ पर कुछ नए ट्रांसफार्मर लेकर इन ट्रांसफार्मरों को बदला जाए। उस क्रम में यहाँ पर 35 ऐसे ही नगरा में भी संख्या स्वीकृत हुई है। जल्द ही उनको बदलने की कार्रवाई की। देखिए, इसमें डीएम साहब से मैं बात करूंगा, लेकिन इसमें स्थानीय लोगों से भी, जो संभ्रांत लोग हैं, जिनके पास लैंडलॉर्ड है और हैं जो जमीन स्वेच्छा से दे सकते हैं, कुछ तो जैसे पावर कारपोरेशन वाले खरीदना चाहते हैं, पैसे देकर लेना चाहते हैं, लेकिन जमीन नहीं मिल रही है। ये तो एक दिक्कत है। जहाँ पर हमको बंजर जमीन चाहिए, बढ़ती जमीन चाहिए, वहाँ पर जो भी होगा प्रशासन से जो भी सहयोग की जरूरत होगी उसको कोशिश करके लेकर यह कार्य को कराया जाएगा। मैं इस दिशा में एक बार जब जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हो, तब उस पर हम कोई टिप्पणी कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल उम्मीद तो है, उम्मीद है, इसलिए कि हमारा आश्रम पद्धति स्वीकृत होने के बाद भी काफ़ी उसके लिए ज़्यादा इकट्ठा जमीन चाहिए थी। हमने एसडीएम को भी लिखा, डीएम को भी लिखा, वो भी नहीं हो पाया। बात सही आपकी कहना 100% सही, लेकिन इसमें दोनों पक्षों से, प्रशासन की ओर से भी रुचि बढ़ाने की जरूरत होगी, स्थानीय लोगों को भी इसमें थोड़ा सा
स्थानीय होगी और जनप्रतिनिधि इस ओर जब सजेस्ट होगा तो निश्चय ही कुछ होगा। देखिए ये एक चीज अब इसको आप कहाँ तक रोकेंगे, किसी की मनोदशा को आप नहीं बदल पाएंगे। अगर वो हमारे शिलान्यास के कार्यक्रम को बुरा मानता है, क्षेत्र का विकास नहीं चाहता है, गांव का विकास नहीं चाहता है, तो वो उसका मानसिक दिवालियापन है। उसके बारे में बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। देखिए वो सिरफरे लोग होते हैं, इनकी कोई संख्या, इनकी कोई जाति और इनकी कोई पार्टी नहीं होती। वो मात्र अशांति पैदा करना ही उनका उद्देश्य है कि कैसे ये कर रहे हैं, ये करूं तो मैं इनको ये उससे उनके पास छिप जाएगा तो मजा लूंगा। मजा लेने वाले लोग होते हैं, ऐसा कृत्य करते हैं। तो मैं किसी पार्टी को, किसी दूसरे को भी दोषारोपण नहीं करूंगा जब तक कि ऑथेंटिक मेरे पास जानकारी नहीं है। मिल का फर्क होगा आने वाले क्या कहा जाएगा आपको? ये मेरा तो खुला विचार पहले से, मैं जनता चाहेगी तभी चुनाव लड़ूंगा, मैं काम करूँ। उन्होंने ये सम्मान मुझे दिया है, जो उन्होंने मुझे दिया मैं ब्याज सहित लौटाने के लिए यहाँ पर एकदम तत्पर हूँ और 5 साल तक करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, ये बात मैं काम कर रहा हूँ। पार्टी का कोई न कोई जो भी